बहुत अच्छा है। जस्टिस बिमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पटिशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पटिशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी। और सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं अदालत ने। हाँ, सीबीआई ने निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल काडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक बिमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और बिमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो बिमल नेगी 10 से लेकर 13 या 14 तक कहाँ रहे इस बारे में एसआईटी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी और परिजनों का ये कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो एसआईटी जो एसपी शिमला के तहत काम कर रही थी इस मामले में जो है कोई भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था देयर इज अ करप्शन एंगल ऑल्सो। पेकुबला सोलर प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला था, उसकी जो ठेकेदार को जो है वो कंसेशन देने के बारे में भी बोला था। एसआईटी हैड डन नथिंग एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। एसीएस की रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये जो इनका जो बिहेवियर था, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जो एफआईआर में भी लिख रखे हैं, देयर कंडक्ट वाज नॉट फेयर और एसीएस ने उनको इंडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट एसीएस की है वो आज तक दैट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग देम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो एसीएस ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एसीएस की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया और इवन आईओ ने जो एसआईटी है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसल नहीं की और उस वजह से जो है ये फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। फिर डीजीपी के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज not fair and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT there may not be a fair investigation in the matter। हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि despite of the fact that from the very beginning from the first day फैमिली ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज टाइम एंड अगेन मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट परिवार जो है वो सेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन विच वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट एंड देन देयर वाज अ plea by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated. So क्योंकि मैटर जो है वो फेयरली इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली द कोर्ट concurred with us and agreed with to our submissions that it is a fit case which is to be transferred to the CBI.